Hi dear friends, this is Pragyan Pathak and welcome to all of you on my YouTube platform Suppliant Company। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं। कल मैंने बोट और स्ट्रीम को कंप्लीट कर दिया है। उस पर आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप करिए और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बोट और स्ट्रीम इससे ज़्यादा आप में नहीं आएगा। आइए आज हम एक अति महत्वपूर्ण, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिशन योर एग्जाम, दैट इज मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। मेंसुरेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, पर इसमें सभी कुछ आपको नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है वो देखिए। मेंसुरेशन में आपको ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, यही 4 चीजें आपको पढ़नी है। ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल। ट्रायंगल को त्रिभुज बोलते हैं, इसको आयत बोलते हैं, इसको वर्ग कहते हैं, इसको वृत्त कहते हैं। इन 4 पॉइंट से मिला के आप में कम से कम 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं हर साल। मैं आज ट्रायंगल स्टार्ट करता हूँ। आइए ट्रायंगल को समझते हैं। इसमें कुल मिला के कम से कम 6 से 7 क्लास आपको लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज ट्रायंगल को आइए देखते हैं। ट्रायंगल बेसिकली होता क्या है? एक ऐसा एरिया, इट्स सराउंडेड बाय 3 साइड, इट्स एरिया सराउंडेड बाय 3 साइड्स and each 2 sides meet to each other and made an angle. इसमें 3 साइड है, 3 एंगल है। सभी एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये पहला प्रिंसिपल, इस पे भी क्वेश्चन आया है आपने। 2 एंगल दे देगा, तीसरा एंगल का वैल्यू पूछेगा कितना होगा, तो आप याद रखेंगे तीनों एंगल को ऐड करने पे कितना आता है? 180 डिग्री आता है फ्रेंड्स। आइए एंगल में, ट्रायंगल में और कुछ चीजें सीखते हैं जो बेसिक हैं। ये ट्रायंगल है, ये पहला चीज है। दूसरी चीज आपको क्या नोट करनी है? एक ट्रायंगल है जिसमें ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये सी साइड। भुजा ए के सामने वाला एंगल ए, भुजा बी के सामने वाला एंगल बी, भुजा सी के सामने वाला एंगल सी। दोस्तों, जितनी बड़ी भुजा होगी उसके ठीक सामने वाले एंगल उतना ही बड़ा होगा। यानी लार्जेस्ट एंगल इज फ्रंट ऑफ लार्जेस्ट साइड, वाइस वर्सा। और स्मॉलेस्ट एंगल इज फ्रंट ऑफ स्मॉलेस्ट साइड। ये 2 चीजें आपको दिमाग में बैठा के रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ आगे की बातें सीखते हैं। इसको आप नोट कर लो। यदि मैं कहूं ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। मैं कौन सबसे बड़ा एंगल कौन है? तो आप बताएंगे कि 10 सेंटीमीटर के सामने वाली जो एंगल है, ये 10 सेंटीमीटर साइड है, इसके ठीक सामने वाला जो एंगल है वो कौन सा एंगल है? एंगल बी।
ये सबसे बड़ा है, ये क्या है, ये सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद कौन बड़ा है, तो आपको 6 सेंटीमीटर के सामने वाला एंगल ए, तो उसके बाद कौन बड़ा है, सी, यानी सबसे बड़ा एंगल बी और सबसे छोटा एंगल कौन सा है, सी। ये कौन सा है, लार्जेस्ट एंगल है। ये क्या है, स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है फ्रेंड्स, बस आप समझिए लार्जेस्ट साइड है लार्जेस्ट एंगल एंड स्मॉलेस्ट साइड है स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है दोस्तों, सबसे लंबी भुजा के सामने सबसे लंबा बड़ा कोण, सबसे छोटी भुजा के सामने सबसे छोटा कोण। अब आइए हम समझते हैं मेंसुरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट रहा। मेंसुरेशन में दो तीन चीजें सीखनी होती, पहले सीखनी थी पैरामीटर, इसमें परिमाप होते हैं। पैरामीटर होता क्या दोस्तों, पैरामीटर कुछ नहीं होता, यदि किसी भी एरिया का आपको पैरामीटर निकालना, मतलब किसी भी फिगर का आपको रेगुलर फिगर का पैरामीटर या इरेगुलर फिगर है जिसका भी पैरामीटर निकालना हो, आप उस पे एक राउंड मूव कर जाओ, आप उस पे एक राउंड मूव कर जाओ। मैं यहाँ से शुरू किया था चलना और यहाँ पे आ गया फिर से लौट के इस पॉइंट पे, मैं कहूँगा मैंने इसकी पैरामीटर को कवर कर दिया। पैरामीटर क्या होता है, डिस्टेंस इन वन मूवमेंट। एक मूवमेंट में जो डिस्टेंस कवर करते हैं, एक चक्कर लगने में पूरा जो दूरी हमने तय किया वो हमारी क्या है, पेरीमीटर है दोस्तों। तो ये साइड यदि ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, तो मैं आपको कहूँगा सम ऑफ ऑल साइड यदि निकाल दिया जाए, सम ऑफ ऑल साइड, ये हमारा पेरीमीटर हो गया। सम ऑफ ऑल साइड क्या निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया हमारा पेरीमीटर दोस्तों। यानी आप ट्रायंगल का कोई पेरीमीटर पूछे या किसी भी फिगर का पेरीमीटर पूछे तो आप सीधे बोलोगे सम ऑफ ऑल साइड नोन एज पेरीमीटर। अब सम ऑफ ऑल साइड, ट्रायंगल में 3 साइड है तो 3 साइड का सम, रेक्टेंगल में 4 साइड है तो 4 साइड का सम, स्क्वायर में 4 साइड है तो 4 साइड का सम, हेक्सागन में 6 साइड है तो 6 साइड का सम। कोई दिक्कत नहीं, कितने भी साइड में सबका सम निकाल देंगे हम तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा दोस्तों। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला देखते हैं एरिया। एरिया कैसे निकलता है, ट्रायंगल का सिंपल बना दूंगा काम हो जाएगा। एरिया ऑफ सिंगल दोस्तों, एरिया निकालने के लिए हमें ट्रायंगल की पहचान करनी पड़ेगी। ट्रायंगल शेप के बेसिस पे बहुत तरह के होते हैं, ट्रायंगल शेप के बेसिस पे बहुत तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा इरेगुलर ट्रायंगल, मतलब पहला मान लो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा है आइसोसेलेस, इसको होते हैं समबाहु त्रिभुज, इसको होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा होता है स्केलेन ट्रायंगल, इसको होते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल देखिए क्या होता है, हमें बहुत नहीं सीखना, हमें अपने एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से ही सीखना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, ट्रायंगल की सभी साइड इक्वल होंगी। इसमें क्या है, टू साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। इसमें क्या है, इसमें ऑल साइड
आर अनइक्वल, ऑल साइड्स आर अनइक्वल। आइए हम संभाव्य त्रिभुज से शुरू करते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए के सामने वाले भुजा को हम ए, बी एंगल के सामने वाले भुजा को बी, सी एंगल के सामने वाले भुजा को सी बोलते हैं। और यहाँ है क्या, यहाँ पे संभाव्य त्रिभुज में ऑल साइड आर इक्वल है, तो ना ही बी होगा ना ही सी होगा, सभी क्या होंगे, ए ही होंगे। हम हर साइड को ए मान के चल रहे हैं। तो मैं आपको पेरीमीटर पूछ दूं कितना होगा, तो ना अब पेरीमीटर बताओगे दोस्तों कि सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड का मतलब a प्लस a प्लस a इक्वल टू 3। कितना क्या दोस्तों, सम ऑफ ऑल साइड इक्वल टू 3 है दोस्तों। अच्छा, दूसरी बात इसमें पूछता है क्या, देखो आप सभी, मैंने क्या बोला कि बड़े एंगल के सामने वाला एंगल, बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी या छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी होगी। यहाँ पे सभी साइड इक्वल हैं, इसका मतलब सभी एंगल इक्वल होंगे। there is all sides are equal, there is all sides are equal, that means all angle must be equal। यहाँ पे सभी साइड इक्वल है, इसलिए सभी एंगल भी इक्वल होंगे। मैंने बोला है कि जो सम ऑफ ऑल एंगल है θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 कितना होता है, 180 होता है। मैंने कहा ये सभी इक्वल हैं, θ1 θ2 θ3 सभी इक्वल हैं। तो मान लीजिए सभी थीटा ही है, तो 3θ इक्वल टू 180 हो गया। तो थीटा का मतलब 60 डिग्री। आपसे पूछ सकता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एंगल कितने डिग्री का होता है, तो आप बताएंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल में ईच एंगल इज 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी एंगल क्या हैं, 60 अंश के होते हैं। मैं ऐसे ही बता सकता था कि आप बस इतना जानिए कि 60 एंगल के होते हैं 60, लेकिन मैंने ये समझाने की कोशिश की कि चूंकि सभी साइड बराबर हैं इसलिए सभी एंगल भी बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि बड़ी साइड के सामने का एंगल बड़ा और छोटे साइड के सामने का एंगल छोटा। जब बराबर साइड है तो बराबर एंगल बनेंगे सिंपली, इसलिए बराबर एंगल बनने का मतलब सब 60-60 होंगे, तभी जाके 180 बनेगा। दो चीजें आपको याद रखनी है, पहला पैरामीटर 3 हो गया और साइड क्या हो गई, सभी इक्वल है इसलिए एंगल भी इक्वल, मतलब 60 डिग्री हुआ। आइए अब एरिया के बारे में देखते हैं। क्या देखते हैं, एरिया। तीसरी बात एरिया। दोस्तों इसका एरिया निकालने का फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। आप इतना करके √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर दोस्तों, ये इसका एरिया है। ये देखिए ट्रायंगल है ए बी सी, सभी साइड इक्वल है, सभी साइड इक्वल है। यहाँ से मैं यदि परपेंडिकुलर ड्रा कर दूँ तो ये इसकी हाइट होगी, इसकी क्या होगी, ये हाइट हो जाएगी। इस हाइट की भी लेंथ पूछता है, तो आपको निकाल के याद रखना है हाइट इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड, हाइट इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे खूब क्वेश्चन आते हैं। एरिया क्या है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और हाइट क्या है, √3/2 इंटू साइड। यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं और ये बार बार पूछे जाते हैं। ये √3/2 इंटू साइड कैसे हुआ, ये √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर कैसे हुआ, ये मैं प्रूव कर सकता हूँ, पर आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए यदि पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं तो खुद से कर सकते हैं। ये ए है, ये ए है, इस परपेंडिकुलर को मैंने ड्रा किया, इसको a/2 और a/2 में ये कट कर दिया, ये a/2 हो गया, ये a/2 हो गया। अब ये इस एंगल में आप देखेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये a/2 है, ये a है, तो ये कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर
प्लस ए बाई टू का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करें तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस हाइट निकालनी है आपको ना भाई, और ये आपको देखिए आपको हाइट निकालनी है एच, आपको ये दिया हुआ ए दिया हुआ ए बाई टू, तो कितना आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर, ये रूट थ्री बाई टू ए आ गया। इतना आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखेंगे दिमाग में। क्या याद रखेंगे कि एरिया क्या होता है रूट थ्री बाई फोर साइड स्क्वायर, और हाइट क्या होता है रूट थ्री बाई टू इंटू साइड। ये आप पेपर में क्वेश्चन इसमें आए हैं, आइए उन क्वेश्चनों को देखते हैं। उससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, यदि आपको समझ में आए तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, आप फार्मूले का काम चपका देंगे। आइए देखते हैं, आप इसको एक बार लिख लीजिए, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट पेरीमीटर 3a, एंगल हर एंगल 60 डिग्री का होगा क्योंकि हर साइड बराबर है। तीसरा पॉइंट एरिया रूट थ्री बाई फोर इंटू साइड का स्क्वायर। चौथी बात आपको हाइट निकालनी होगी रूट थ्री बाई टू इंटू साइड। ठीक है दोस्तों, आइए आप क्वेश्चन इसमें देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट हमारा सीखिए। एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल बताने जा रहा हूँ, मैं उसी पे सबको फॉलो कराऊंगा ताकि आपको फार्मूला भी याद न रखना पड़े, लेकिन आप फार्मूला याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि कम प्रैक्टिस में वो स्टैंडर्ड ट्रायंगल आप कर नहीं पाएंगे। आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 2 रूट 3 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट एंड एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। आपको निकालना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप बस लिखिए हाइट क्या होता है दोस्तों, हाइट होती है रूट थ्री बाई टू इंटू साइड। तो आप रूट थ्री बाई टू इंटू टू इंटू रूट थ्री कर दीजिए, दो से तो कट गया, रूट तीन इंटू रूट तीन कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, यानी इसकी हाइट कितनी आ गई दोस्तों 3 सेंटीमीटर। और एरिया कितना है दोस्तों, एरिया आ जाएगा रूट थ्री बाई फोर इंटू साइड का स्क्वायर। तो रूट थ्री बाई फोर इंटू साइड कितना है 2 रूट थ्री का स्क्वायर, ये रूट थ्री बाई फोर इंटू टू रूट थ्री का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, और रूट तीन का स्क्वायर मतलब रूट तीन इंटू रूट तीन 3, तो 4 से 4 कट गया, बचा क्या 3 रूट थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या आ गया 3 रूट थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक आप लोग ये समझ पाए होंगे। हाइट कैसे निकलेगा रूट थ्री बाई टू इंटू साइड, तो रूट थ्री बाई टू इंटू रूट थ्री, 2 से 2 कट गया, 3 रूट थ्री और रूट थ्री का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। एरिया कैसे निकलेगा रूट थ्री बाई फोर इंटू साइड का स्क्वायर, तो रूट थ्री बाई फोर इंटू टू रूट थ्री का होल स्क्वायर, रूट थ्री बाई फोर इंटू, अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 और रूट तीन का स्क्वायर 3, तो 4 से 4 कट गया और 3 रूट तीन हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। इस तरह से सवाल इक्विलेटरल ट्रायंगल के लगते हैं दोस्तों। आइए एक और सवाल करते हैं जो कि आपने अधिकतम उतने टफ आएगा, उससे टफ नहीं आएगा। आइए फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इफ द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 5 रूट 3 सेंटीमीटर देन फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल। दोस्तों, यदि हाइट इक्विलेटरल ट्रायंगल की 5 रूट 3 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया आपको निकालना है। दोस्तों, एरिया का फार्मूला क्या होता है रूट थ्री बाई फोर इंटू साइड का स्क्वायर। आपको साइड चाहिए तभी एरिया आएगा, पर आपको साइड तो दिया नहीं, हाइट दिया है। अच्छा, हाइट की फार्मूला क्या होता है रूट थ्री बाई टू इंटू साइड। अरे वाह, यहाँ से साइड निकालेंगे और इस साइड को यहाँ चिपका देंगे, हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हाइट रूट थ्री बाई टू इंटू साइड बराबर कितना दिया हुआ है आपको 5 रूट थ्री दिया हुआ है। 5 रूट थ्री से रूट थ्री कट गया, ये 2 से गुणा हो जाएगा, साइड इज इक्वल टू 5 इंटू टू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आपको साइड पता चल गया 10 सेंटीमीटर, एरिया निकल आएगा, एरिया इज इक्वल टू रूट थ्री बाई फोर इंटू साइड का स्क्वायर। तो रूट थ्री बाई फोर साइड का स्क्वायर कितना हुआ 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। अब ये 4 से कितनी बार में 100 कटेगा 25 बार में, तो 25 रूट थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया। ठीक है दोस्तों, यदि हाइट दिया हुआ है तो एरिया कैसे निकालेंगे आपको पता चल गया। ठीक है दोस्तों, अधिकतम ऐसे ही सवाल इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपके आते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर के इक्विलेटरल ट्रायंगल के सवाल खोल के देखिए, आपके सवाल अब हो जाएंगे।
इफ द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल 5 √3 सेंटीमीटर देन फाइंड आउट इट्स एरिया। कैसे निकालें? 5 √3/2 इंटू साइड हो गया, यहाँ से साइड आ गई और इस साइड को एरिया वाले फार्मूला में रख के हम एरिया निकालनी है। आई होप कि आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल समझ में आएगा दोस्तों। कल मैं आइसोसेलेस और स्केलियन दोनों ट्रायंगल एक साथ करा दूंगा, जिससे कि कल आपके ट्रायंगल खत्म हो जाएंगे और उससे कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा दोस्तों। आज यहीं तक रखते हैं। मेरी यदि क्लास अच्छी लग रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।